हेलो दोस्तों, ये है एक्सेल सीरीज़ का पार्ट 8 और इसमें अभी तक हमने जाना कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है। लास्ट के वीडियो में हमने जाना कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, नंबर फॉर्मेट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ है फॉर्मेट एज टेबल। ये मेनू में एक सब मेनू है फॉर्मेट एज टेबल, जिसमें कुछ ऑलरेडी इनबिल्ट टेबल के फॉर्मेट दिए हुए हैं। देखते हैं इससे क्या होता है। अगर किसी भी टेबल को हमें टेबल फॉर्मेट में लेके जाना है, जैसे ये एक नॉर्मल सी टेबल है जिसको हमने फॉर्मेट करके बनाया है। अगर इसको टेबल फॉर्मेट में लेके जाना होता, हमें टेबल ना बनाना होता, यहाँ खाली टेक्स्ट होता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से टेबल एज फॉर्मेट में जाके कोई भी एक फॉर्मेट चूज कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ तक को उसने टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। टेबल फॉर्मेट में क्या होता है, ये सारे सेल को ऑल बॉर्डर लगा देता है, ऊपर वाले को हेडिंग बना देता है, उसमें फिल्टर भी लगा देता है। ठीक है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। और इसका शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल टी। इसको सिलेक्ट करके हम करेंगे कंट्रोल टी, रेंज ऑलरेडी सिलेक्ट है और यहाँ करेंगे ओके। ये देखिए दोस्तों, इसका भी सेम काम वही है। आगे चलते हैं। इसी में है लाइट वर्जन में लेना है, मीडियम वर्जन में लेना है, डार्क वर्जन में लेना है, या फिर अपनी कोई नई स्टाइल बनानी है तो वो भी हम यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है सेल स्टाइल। ठीक है, सेल स्टाइल, ये सेल है। इस सेल को अगर कोई स्टाइल हमें देना होगा तो उसके लिए हमें अलग से जाके फॉर्मेट करना पड़ेगा। वो ना करके हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे चले गए हम सेल में। अब ये देखिए अलग अलग फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए जहाँ जहाँ मैं सिलेक्ट करता जा रहा हूँ उसी हिसाब की फॉर्मेटिंग वहाँ पे हो जा रही है, हमें अलग से उसकी फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ रही है। ठीक है दोस्तों, ये सेल स्टाइल का काम है। ओके, चलते हैं इंसर्ट देखते हैं। इंसर्ट में क्या है, इंसर्ट सेल। ओके, कहीं पे भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमें कोई सेल इंसर्ट करानी है तो यहाँ पे इंसर्ट सेल कर देते हैं। पूछेगा कहाँ, जहाँ पे आपने सिलेक्ट किया उसके राइट चाहिए, उसके डाउन चाहिए, एक पूरी रो चाहिए, पूरा कॉलम चाहिए, जो भी हमें चाहिए वहाँ पे सिलेक्ट। जैसे हमें इंटायर रो चाहिए, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उसको रो कहते हैं। इंटायर रो चाहिए तो इंटायर रो करके हम ओके कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वाली रो क्रिएट हो गई। ठीक है, ओके। ऐसे ही इंसर्ट सेल हमने किया है, उसी की तरह इंसर्ट शीट का रो कर लेंगे। कॉलम भी हम कर सकते हैं और एक नई शीट भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे जो हमने शीट बनाई हुई है, यहाँ प्लस करके हम बनाते हैं शॉर्टकट से। यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे क्लिक करके नई शीट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसे इंसर्ट किया वैसे डिलीट कर सकते हैं। कोई सेल हमें डिलीट करनी है, यहाँ पे किया और सेल डिलीट। डिलीट करने के बाद बाकी का सेल कहाँ आना चाहिए, लेफ्ट में रिप्लेस होना चाहिए। तो ये लेफ्ट वाला सेल यहाँ आ गया, दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जाके डिलीट करते हैं, डिलीट, और हमने कहा लेफ्ट वाला इधर हो जाए। ओके, तो ये देखिए लेफ्ट से ये यहाँ से एक स्पेस यहाँ पे स्लाइड हो गया। ठीक है दोस्तों, वैसे ही डिलीट शीट रोज, कोई रोज डिलीट करनी है, देखिए जो मैंने सिलेक्ट किया था सारा वो डिलीट हो गया। फिर यहाँ पे जाके कोई कॉलम डिलीट करना है, ये देखिए पूरा कॉलम डिलीट हो गया। दोनों को ले लेते हैं, आगे काम देगा। ऐसे ही डिलीट शीट, कोई शीट ही हमें डिलीट करनी है तो यहाँ से डायरेक्टली हम उसको डिलीट कर सकते हैं। आगे चलते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट में यहाँ ढेर सारी चीज़ें दी हैं, जैसे रो हाइट। चलिए ठीक है, रो ये होता है, मान लीजिए इतना है। हमें क्या करना है, इस रो की हाइट को भी और बाकी रो की हाइट के हिसाब से ही रखना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके रो हाइट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जो भी प्रीवियस, जो हमारा प्री डिफाइंड वाला है, उसी का यहाँ पे वैल्यू पुट करके ओके कर देंगे तो ये आ जाएगा। या फिर हमें नहीं पता, हमें उतना नहीं सर्च करना है, तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से जाएंगे और ये सेकेंड ऑप्शन ऑटो फिट रो हाइट क्लिक कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये भी प्रीवियस वाली की तरह ही हो गया, जस्ट रो की तरह ही। कॉलम का भी है, विजिबिलिटी भी है कि क्या हम रो को हाइड करना चाहते हैं, कॉलम हाइड करना चाहते हैं, शीट को हाइड करना चाहते हैं, अनहाइड करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं, मूव, कॉपी। यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस हैं जिसका बहुत ही रेयर यूज़ होता है, जिसको ही एडवांस एक्सेल के उसमें रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं इसलिए हम बेसिक वाली चीज़ों को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जाते हैं ऑटो सम। ऑटो सम में सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिनिमम, काफ़ी ढेर सारी वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं डायरेक्टली क्लिक करके। हमें फार्मूला अलग से नहीं लगाना पड़ेगा। इसमें ढेर सारे इनबिल्ट फंक्शन भी है और कुछ फंक्शन यहाँ पे दिए गए हैं जो कि हमने अपने पार्ट 3 या 4 में ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि हाउ टू यूज़ फार्मूला, ये उसी का है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिल में क्या है, चलिए ठीक है देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक नंबर ले लिया 5, तो हमें क्या करना है,
फिल में वो बोला कहाँ फिल करना चाहते हैं, डाउन राइट। अभी मैंने इस 5 वाले के, ये 5 वाले के राइट में करना है, तो हमने क्या करना है, फिल, और यहाँ जाके राइट क्लिक कर देंगे, ये वाली वैल्यू राइट में हो जाएगी। जस्ट वैसे हमें डाउन करना है तो डाउन कर देंगे, अप कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे। सीरीज़ है, सीरीज़ वाला भी मैंने आपको बताया था, फिर से बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे किया और हमें सीरीज़ चाहिए, यहाँ पे सिलेक्ट करके 10 तक हमें सीरीज़ चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सीरीज़ में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 10। जितना भी हमें चाहिए उतना हम लिख देंगे, वहाँ तक की सीरीज़ ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर देता है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई में क्या करता है, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, मान लीजिए स्टार्टिंग में मुझे स्पेस हो गया था और ऐसे ही मुझे ढेर सारे डेटा मिल गए जहाँ पे सब में स्पेस है, लेकिन हमें स्पेस सबको हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, उसको उस सेल को एक्टिवेट करना होता है, फिर यहाँ से जाके मैनुअली हमें हटाना पड़ता है। अगर हमें मैनुअली हटाना है खूब ढेर सारा तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो एक्सेल का नाम ही होता है शॉर्टकट, तो हम उसको शॉर्टकट के तरीके से कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पे जाके इसको क्लिक करेंगे या फिर जितनी रेंज रहेगी उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे जस्टिफाई। ये देखिए दोस्तों, जस्टिफाई करते ही वो अपने जस्टिफिकेशन को बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट कर लेता है और ये यहाँ से स्टार्टिंग में सारे स्पेस हटा देता है। ठीक है दोस्तों। फ्लैश फिल का काम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 24 25, हम चाहते हैं कि यहाँ स्टार्टिंग का हर 2 डिजिट हमें मिलता रहे। जैसे यहाँ पे 24 25 45 है तो 25 आ जाए, 2458 है तो 24 आ जाए। तो ऐसे जब करना है, कोई भी रिक्वायरमेंट किसी सेल से कोई भी वैल्यू लेनी है तो ऐसे हमें मैनुअल करना पड़ेगा। फ्लैश फिल की हेल्प से हम उसको कर सकते हैं। आइए देखते हैं होता है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, फ्लैश फिल करते हुए ही ये स्टार्टिंग के सारे 2 डिजिट को ये बाहर करके रख देता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्लियर में कोई चीज़ क्लियर करनी है, जैसे यहाँ से यहाँ तक हमें क्लियर करना है, क्लियर। ठीक है दोस्तों। फिर सेकंड क्या है, क्लियर फॉर्मेट। जैसे यहाँ पे फॉर्मेटिंग हुई है, यहाँ पे येलो हुआ है, यहाँ पे बोल्ड है, यहाँ पे इटैलिक और अंडरलाइन है, हमें सिर्फ फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लियर में जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे क्लियर फॉर्मेट। ये देखिए दोस्तों, उसकी फॉर्मेटिंग के क्लियर हो गया। क्लियर कंटेंट को डिलीट करना, मतलब जो क्लियर ऑल था वही क्लियर कंटेंट भी करेगा। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, क्लियर कमेंट। अगर किसी सेल में कोई कमेंट लगा है तो उसको क्लियर कर देगा। क्लियर हाइपरलिंक, अगर हाइपरलिंक लगा है, जैसे कि ये वाला फॉर्मेट था, ये हाइपरलिंक का, यहाँ पे हाइपरलिंक की तरह दिख तो रहा है लेकिन यहाँ पे लगा नहीं है। जब हम हाइपरलिंक यहाँ पे लगा देंगे, आगे क्लास में जानेंगे कि हाइपरलिंक कैसे लगाते हैं, तो लगा देंगे तो यहाँ क्लिक करके हम जहाँ का भी एड्रेस देंगे यहाँ पे वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको लेके चला जाएगा। अगर इसको हमें क्लियर करना है तो वो भी हम यहाँ से डायरेक्ट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हाइपरलिंक नहीं है इसलिए यहाँ पे इसको क्लियर नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। शॉर्ट एंड फिल्टर, शॉर्टिंग करने के लिए कोई हमें A to Z करना है, जैसे ये A to Z करना है, शॉर्टिंग यहाँ से हम कर सकते हैं। एक्सपेंड सिलेक्शन, क्योंकि सिलेक्शन मैंने सिर्फ उतना किया है और वो जब शॉर्ट करेगा तो पूछ रहा खाली उतने को शॉर्ट करना है कि सारे को शॉर्ट करना है, हमें खाली उतने को शॉर्ट करना है। तो कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। ये देखिए RRR सब ऊपर हो गया, S उसके बाद आ गया। ठीक है दोस्तों, वैसे ये भी कर लेंगे। ये कस्टम मैंने बताया एडवांस एक्सेल का पार्ट है, इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम फाइंड एंड सिलेक्ट की तरफ। यहाँ करते हैं फाइंड में लिखते हैं हम 99 और इसको करते हैं फाइंड। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 99 आ गया। तो जहाँ पे भी हमें जो भी वैल्यू फाइंड करनी होगी, वो शीट के अंदर करना है, कॉलम में करना है, कोई फार्मूला देखना है, तो यहाँ से हम वो काम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। रिप्लेस करना है, चलो ठीक है देख लेते हैं। जो 99 है वो 88 हो जाए। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 99 को रिप्लेस कर दे 88 से। फाइंड ऑल, रिप्लेस ऑल डन, वी मेड 1 रिप्लेसमेंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए 99 था, इसको इसने 88 कर दिया। फिर यहाँ पे क्या है, गो टू स्पेशल, गो टू स्पेशल, यहीं पे दोनों चीज़ें हैं जो कि मैं धीरे धीरे यूज़ करता ही रहता हूँ। आगे की वीडियो में बताऊँगा। जैसे थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर ब्लैंक को हमें करना है, मैं चाहता हूँ सारा ब्लैंक सिलेक्ट हो जाए, तो ये ब्लैंक कर देंगे। तो यहाँ तक का इसने, क्योंकि यहाँ तक डेटा था, यहाँ तक का पेज की हाइट थी, तो वहाँ तक के जितने भी ब्लैंक सेल थे इसने हमें सिलेक्ट करके दे दिया। अगर हमें अलग से करना होता तो हम कंट्रोल के साथ ऐसे ऐसे करते, कितना ज़्यादा टाइम लग जाता उसके लिए। तो इसने एक क्लिक में कर दिया। गो स्पेशल, जो मैंने डायलॉग बॉक्स ओपन किया वही है। फिर हमें फार्मूला सर्च करना है कि पूरी शीट में कहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है। क्लिक करेंगे तो बता देगा इन सेल में फार्मूला लगा हुआ है। नोट्स कहाँ है, तो इसमें हमने नोट का यूज़ नहीं किया इसलिए बताएगा नन। कंडीशनल फॉर्मेटिंग किया था, हमने सारा डिलीट कर दिया इसलिए बता रहा नो सेल्स वर फाउंड। ऐसा कोई भी सेल नहीं मिला इसे जहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग
लगी हुई है। कांस्टेंट क्या होता है, हार्डकोर एंट्री जो हमने मैनुअल एंट्री की हुई है। फार्मूला छोड़ के जो भी मैनुअल एंट्री है वो सारा ये सिलेक्ट करके दिखा देगा। डेटा वैलिडेशन भी मैंने नहीं लगाया है। आगे के मेनू में एक सब मेनू का मतलब ऑप्शन होता है डेटा वैलिडेशन, वो हम आगे चल के सीखेंगे। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे नहीं है कोई ऑब्जेक्ट भी। और सिलेक्ट पेन, ये देखिए इतना इसने सिलेक्ट करके यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने एक्सेल का होम मेनू में जितने भी सब मेनू थे सारे के सारे बता दिए। आगे की वीडियो में हम जानेंगे इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू में ये सब क्या होता है, उसमें पहला ही पाइवेट टेबल है। मेरे ख्याल से पूरी शीट पाइवेट टेबल पे ही चली जाएगी अगली वाली। तो अगले में हम देखते हैं पाइवेट टेबल क्या होता है और इसका क्या यूज़ होता है, कहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं हम, उससे हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो ऐसे ही एक्सेल की जानकारी को जानने के लिए और इसके शॉर्टकट ट्रिक्स, एक्सेल क्या होता है, कैसे यूज़ होता है और एक्सेल में अपने आप को हैंडी बनाने के लिए, एक्सपर्ट बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और आपके ढेर सारे प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।